Hello students, now let's start our fourth chapter quadratic equation. So we have already learned quadratic polynomial. What is the difference between quadratic polynomial और quadratic equation? तो quadratic polynomial में जब हम पीछे जीरो लिख देते हैं इक्वल टू जीरो and it become a quadratic equation, then it become a quadratic equation. चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो कि ये कोई हमारा पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 3x प्लस 7. ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जब इक्वल टू जीरो लिख देंगे तो ये जो है वो बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे आपको, प्रॉब्लम सम दिए होंगे, उस पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. एंड दूसरी जो चीज सीखनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स. तो एक मेथड तो आप ऑलरेडी जानते हो, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी बोलते हैं. तो एक मेथड स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है. और उसके अलावा जो दो मेथड है उसमें एक आएगी परफेक्ट स्क्वायर मेथड, एंड जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं. और दूसरी जो मेथड है वो लास्ट मेथड है यूजिंग द फॉर्मूला. मतलब कि इसमें एक फॉर्मूला आएगा, वो हम बाद में देखेंगे. वो फॉर्मूला से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो ये क्वाड्रेटिक वर्ड कहां से आया? द वर्ड क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम द क्वाड्रेटम, दैट इज द लैटिन वर्ड. ये एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है स्क्वायर. So hence we define a quadratic equation as an equation where the variable is of a second degree. मतलब कि ऐसा इक्वेशन कि जिसमें डिग्री 2 हो, that is highest power 2 हो, ऐसा इक्वेशन इसको हम बोलेंगे quadratic equations. Therefore quadratic equation is also called the equations of degree 2. It is also called the equations of degree 2. Okay. तो a quadratic इक्वेशन इज द फॉर्म, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर x इज एन अननोन वेरिएबल और a b c आर अ कांस्टेंट बट a इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम लिखे यू नो दैट, तो यहाँ पे a कितना है 5, b कितना है 3 और c कितना है 7 है. ओके, तो यहाँ पे a कुछ भी, अरे b कोई भी वैल्यू हो, c की वैल्यू कोई भी हो, बट ये a जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए. अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, x² वाला टर्म चला जाएगा, तो लाइक ऐसे बन जाएगा. तो ये तो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन हो जाएगा. ओके, तो हाँ, अगर 5x² मान लो कि x का जो ये कोफिशिएंट है वो 0 हो जाता है या कांस्टेंट 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन शॉर्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है a is not equal to 0. So ax² plus bx plus c is equal to 0. ये जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. Okay, now roots of the quadratic equation. Now what is the meaning of roots? तो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखा था जीरोस. तो वो जो पॉलिनोमियल में जीरोस थे वो यहाँ पे हमारे हैं रूट्स. जैसे कि अगर हम कोई बात करते हैं कि भी x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, तो इसको अभी स्प्लिटिंग तो आपने 9th स्टैंडर्ड में और आगे पॉलिनोमियल चैप्टर में भी सीख लिया है. इसका स्प्लिटिंग क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2. ओके, तो यहाँ पे हम ये दोनों को 0 दे देंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन दोनों का 0 है. इसका मतलब क्या हुआ, या तो x माइनस 2 0 होगा या तो x प्लस 2. यहाँ पे दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है और इसका आंसर 0 है. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी आंसर 0 आता है. तो हम लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो माइनस 2 को हम राइट साइड भेज देंगे तो वो हो जाएगा x प्लस 2, और प्लस 2 को राइट साइड भेज देंगे तो वो हो जाएगा x माइनस 2. तो ये जो मिले हमें प्लस 2
एंड -2, इसको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलेंगे हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम डेफिनेशन से देखें तो इट इज द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होल्ड्स ट्रू। मतलब x की ऐसी वैल्यू कि जिसमें राइट साइड जो जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो आ जाए, तो x की ऐसी वैल्यू कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रू बनाए, सही बना दे, इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ मैक्सिमम 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके 2 रूट्स हमें मिलते हैं। Now let's start with the exercise। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी 4.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो हमें चेक करना है। ओके, तो लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x minus 3। ये फर्स्ट वाला है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है x plus 2 होल स्क्वायर, x plus 2 होल स्क्वायर, सॉरी x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x minus 3। तो हम कंडीशन बता देते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं। तो पहली तो कंडीशन हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, एक इसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, मतलब कि क्यूब या 4 पावर ऐसे कोई आने नहीं चाहिए। देन लीनियर नहीं होना चाहिए, मिनिमम मतलब मैक्सिमम हमने बोला था कि भाई 2 पावर तो होनी चाहिए, भले पीछे x वाला टर्म या कांस्टेंट टर्म हो या ना हो। तो एक ये चीज है। दूसरी बात, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और एक बात बताइए, तो वेरिएबल जो है वो कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। उसका मतलब तो उसकी पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 3 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर हम ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 3, तो नो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? दूसरी बात कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, तो ऐसे डिनोमिनेटर में अगर ऐसे x आ जाता है तो नो, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x के पावर में 2 है और दूसरी x की पावर साइड में आ जाती है 3/2, तो नो, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है एंड कौन सा नहीं होता है। तो चलो हम अगर ये वाले सम की बात करते हैं, तो चलो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि वी नो दैट, इसको सॉल्व करेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे 2 को हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x, और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। दोनों साइड से 2x कट हो जाएगा, ये -6 इस साइड चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब आगे कोई बिगर पावर नहीं है, एक्स भी नहीं है, तो भले एक्स ना हो बट हमारे पास एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो नाउ लेट्स सी द सेकंड सम। सेकंड सम हमारा क्या है कि x minus 2x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x minus 2x नहीं होगा, लेट्स आई सी द क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस x। तो लेट्स सी, तो x स्क्वायर ये हो गया -2x इज इक्वल टू -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6, और माइनस माइनस प्लस 2x। तो x स्क्वायर ये प्लस 2x लेफ्ट साइड आ जाएगा तो वो हो जाएगा -4x, एंड ये लेफ्ट साइड चला जाएगा तो हो जाएगा +6। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना, इसमें आप देखो कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, बाकी की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि यस, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड वन। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है हमें। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यहाँ पे अगर हम बिल्कुल इसके जैसे करेंगे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x को 3 के साथ 3x,
-1 को x के साथ -x -3 बन जाती है। यहाँ पे अभी दोनों साइड से x² कट हो जाएगी, क्योंकि ये लेफ्ट जाएगा तो -x² होगा, तो +x² एंड -x² कट हो जाएगा। अभी आगे आपको सम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई x² 2 डिग्री वाला कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ ये 7 नंबर का हमारा सम है। बाकी के सम मैंने इसीलिए नहीं किया कि वो बिल्कुल आगे के जैसे ये सिर्फ मल्टीप्लाई करने में होता है, तो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। अभी यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है x+2 होल क्यूब, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a+b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी a+b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो यू नो दैट व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ a+b होल क्यूब? तो ये होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो ये इसकी आइडेंटिटी है। ओके, तो इसके हिसाब से अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो x³ + b³ यानी 2 का क्यूब जो हो जाएगा 8 + 3a² b यानी 3a² यानी x² एंड b यानी 2, तो 3 2 जा 6x² हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज 3ab², तो ये है 3ab² यानी इसका स्क्वायर पहले करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x, तो ये हमें मिल गया x+2 होल क्यूब की फैक्टराइजेशन। अभी यहाँ पे एक्सपांड किया हमने यहाँ पे। अभी इसको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर हो जाएगा 2x³ - 2x, तो यहाँ पे एक x³ है, यहाँ पे 2x³ है। अगर मैं इसको इस लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो x³ - 2x³ होगा, यानी कि -x³ बचेगा हमारे पास। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मैक्सिमम पावर 2 ही होनी चाहिए, यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर 3 आ गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा सिर्फ इतना ही कहना था कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, वो ही चेक करना था। एक 8 नंबर का भी सम बिल्कुल इसके जैसा है, वो भी आप खुद प्रैक्टिस करके सीख लें। और अगर आपको इसके नोट्स बनानी है तो मैंने यहाँ पे सम किए हुए हैं थोड़े अच्छे से, तो ये आप कर सकते हो। कि थोड़ा टाइम लेके मैं कर रहा हूँ, तो आप पोस्ट करके ये सारे सम आपके नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। Okay, now let's talk about the question 2. तो एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 का मैथ्स का क्वेश्चन 2 हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमें यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे, ये सिचुएशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनानी है, मतलब कि हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 2, उसका फर्स्ट वन है ये। The area of a rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर, यानी हमें एरिया दिया हुआ है यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो सिचुएशन दी होगी, दो स्टेटमेंट दिए होंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, हमें इसको ऐसे ही रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than the twice of its breadth, यानी कि जो लेंथ है वो उसके ब्रेड्थ से ट्वाइस है, डबल है। तो यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल सपोज करना है, बिकॉज वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, x या u या y जो भी हो, बट एक ही सपोज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सपोज किसको करें? तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे, यहाँ पे हम सपोज करेंगे ब्रेड्थ को। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस में पीछे आ रहा है, लेंथ इज 1 more than the twice of breadth। तो जब भी ऐसा सम हो तो नॉर्मली आपको जो पीछे हो उसको सपोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट ब्रेड्थ, ये मीटर स्क्वायर दिया था। नाउ लेट breadth of a rectangular plot is x,
सो उसकी लेंथ कितनी होगी? क्या लिखा है लेंथ में? द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज वन मोर, यानी एक ज्यादा है। तो एक ज्यादा है मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे +1, यहाँ पे हम लिखेंगे +1, क्योंकि वन मोर यानी इसका मतलब +1। बट किससे वन मोर? देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ से ट्वाइस यानी मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि डबल। तो ये लेंथ हो गई हमारी 2x + 1। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है L × B, वो हो जाएगा 528। L यानी हमारे पास है 2x + 1 एंड ब्रेड्थ जो है हमारे पास है वो x। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2x², और x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा x = 528। सो 2x² + x, 528 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, वो हो जाएगा माइनस। तो ये जो बना हमारा, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ही बोला था कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें।